वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। पहले हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज एक तो बाय इंस्पेक्शन हमने मोड निकाला था, दूसरा बाय ग्रुपिंग मोड। ग्रुपिंग मोड कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो है मोड निकालना मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा जो उसमें मोड जो है, मोड की क्लास कोई और होगी, कंसंट्रेशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ ज़्यादा होगी, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल रहता है कि मोड हम कैसे निकालें। तो उस जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती है एक वैल्यू के साथ, तो उस केस में हम जब मोड निकालते हैं उस मेथड को बोलते हैं बाई ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले जो है मोड का एक टेबल बनाया जाता है जिसके 6 कॉलम होते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं पहले, से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे साइज ऑफ आइटम। यह एक्स्ट्रा कॉलम है, साइज ऑफ आइटम। जिसको हम बोलते हैं एक्स। उसके बाद हमने लेने हैं 6 कॉलम। ये आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया सेकंड कॉलम, ये आ गया थर्ड कॉलम, ये आ गया फोर्थ कॉलम, ये आ गया फिफ्थ कॉलम, ये आ गया सिक्स्थ कॉलम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ आइटम जो है वो ले लेंगे और फर्स्ट कॉलम में ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आगे कैसे इसको करना है स्टेप वाइज, तो हम आपको बताते हैं। पहला स्टेप आ गया कि हमने एक टेबल बनाना है, ग्रुपिंग टेबल। दूसरा स्टेप इसमें आता है कि जो फ्रीक्वेंसीज है उनको हमने फर्स्ट ग्रुप कॉलम में डाल देना है। तीसरा स्टेप जो है उसके बाद हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड आउट मोड from the following data। हमारे पास दिया हुआ है साइज, यहाँ दिया है फ्रीक्वेंसी, साइज दिया हुआ है 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 और फ्रीक्वेंसी दी है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें हमने निकालना है वोट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9। तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, 12 और 14 को। तो हमारे पास दो मोड वैल्यू आ जाती है, एक 12 और एक 14। तो ऐसे केस के लिए हमने क्या, कौन सा मेथड हमें सूट करता है कि ग्रुपिंग मेथड से हम मोड निकालते हैं। ग्रुपिंग मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेनी वैल्यू जो ले ली हमने साइज ऑफ एक्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद ले लेंगे हम फर्स्ट कॉलम में हमने ले लेना है फ्रीक्वेंसी 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। एक आ गया हमारे पास, टेबल आ गया। फर्स्ट ग्रुप में हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी, और जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम लिया था उसमें हमने साइज ऑफ द आइटम यानी जो वैल्यू ऑफ एक्स है उसको प्रेजेंट कर दिया। अब पहला स्टेप जो है हमारा, ये तो अरेंज कर दिया फर्स्ट। दूसरा पहला स्टेप आ गया कि हमने फ्रीक्वेंसी पहले कॉलम में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, हमने क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। दो फ्रीक्वेंसीज का हमने सम निकालना है और वो उसको हमने लिखना है सेकंड कॉलम। जैसे इन दो का सम निकालेंगे हम ऐसे, 5 + 6 दिस इज इक्वल टू 11। इसी तरह से नेक्स्ट 8 + 7 दिस इज इक्वल टू 15। इसी तरह से नेक्स्ट 9 + 8 दिस इज इक्वल टू 17। इसी तरह से नेक्स्ट 9 + 6 दिस इज इक्वल टू 15। और जो हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको हमने सर्कल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है उसमें हमने एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के नेक्स्ट फिर कपल में फिर हमने फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। फिर हमने ये दो फ्रीक्वेंसीज लेनी है, 6 + 8 दिस इज इक्वल टू 14। इसी तरह से नेक्स्ट 7 + 9 दिस इज इक्वल टू 16। फिर आ गया 8 + 9 दिस इज इक्वल टू 17। तो हाईएस्ट वैल्यू को फिर हमने सर्कल कर देना है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, उसके बाद इन 3 ग्रुप्स में तीन फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करना है। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, तो 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, यानी ये फर्स्ट 3 आ गई, 5 + 6 + 8 19। फिर नेक्स्ट 3 7 9 8 7 9 8 7 + 9 + 8 7 9 16 8 24। हाईएस्ट वैल्यू आ गई 24, इसको हमने सर्कल कर देना है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के नेक्स्ट फिर 3 को हमने ऐड करना है। फिर हमने ये वैल्यू ले लेनी है 6 + 8 + 7। 6 + 8 + 7 दिस इज इक्वल टू 21। उसके बाद 9 + 8 + 9 9 + 8 + 9 26। हाईएस्ट वैल्यू को हमने फिर सर्कल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के हमने 3 का ग्रुप बनाना है। ये 3 आ गया, 8 + 7 + 9 8 + 7 + 9 आ गया 24। इसी तरह से 8 + 9 + 6 8 + 9 + 6 दिस इज इक्वल टू 23। तो फिर हाईएस्ट वैल्यू को हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। इस तरह से ये हमारा एक टेबल जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने तैयार करना है एनालिसिस टेबल,
कि जो हमने ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे इनका सम निकाला है, सर्कल किया है, अब हम इनका एनालिसिस टेबल तैयार करेंगे जिससे में मोड निकालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से ले लेंगे x यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से ये ले लेंगे हम यहाँ से, और कॉलम फर्स्ट यहाँ से ले लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कॉलम हम यहाँ से ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है, फर्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 9, इनके सामने जो है मोड क्लास जो है एक 12 है, एक 14 है। तो यहाँ पर हम 12 और 14 को टिक करेंगे फर्स्ट कॉलम में। यह आ गया फर्स्ट कॉलम, इसको भी हम अलग से कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट कॉलम में हमने उस वैल्यू को सर्कल करना है जो मोड को प्रेजेंट कर रही है, मोड वैल्यू को प्रेजेंट करेगी। 9 दो बार यहाँ पर है, दो वैल्यू जो है x यानी 12 और 14 इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो 12 को और फर्स्ट में 12 और 14 को हमने ये टिक कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड कॉलम हमने लेना है। सेकंड कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू आ गई 17। ये कौन सी दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, 12 और 13 को। तो 12 और सेकंड कॉलम में 12 और 13 को हम टिक कर देंगे। इसी तरह से थर्ड कॉलम जो हमारे पास है, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू आ गई 17। ये कौन सी वैल्यू को 13 और 14। थर्ड कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू जो है 17, वो 13 और 14 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 13 और 14 थर्ड कॉलम में। उसके बाद फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है, 24। तो 7, 8, 9, 8 ये इन तीन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11, 12, 13 फोर्थ कॉलम में हमने किसको टिक कर देना है, 11, 12, 13। इसी तरह से फिफ्थ कॉलम जो है उसमें देखना है 26 जो है ये 9, 8, 9, 12, 13, 14 12, 13, 14 को टिक करना, 12, 13, 14। इसी तरह से सिक्स कॉलम जो है 24, 8, 7, 9, 8, 7, 9 ये जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 10, 11, 12 10, 11, 12। तो इस तरह से ये हमारा एनालिसिस टेबल जो है कंप्लीट हो जाता है। कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने निकालना है यहाँ पर इन टिक वैल्यूज का टोटल निकाल देना। हमने टोटल निकाल देंगे। यहाँ पर 10 वाली वैल्यू 1 टाइम, 11, 2 ये आ गया 5,
ये आ गया 4, ये आ गया 3, 15 आ गया। अब हमने एनालिसिस टेबल से हमें देख रहे हैं कि 12 जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आकर कर रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसलिए ये हमारी मॉडल क्लास जो होगी वो 12 होगी। तो मोड कितना आ गया? 12। शुरू में आप इसमें थोड़े से पजल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप आराम से करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सब पहला स्टेप जो है आपका क्या है कि आपने वैल्यूज़ को, जो वैल्यू आइटम एक्स है उसको आपने पहले कॉलम में, यहाँ पर पहले कॉलम से भी पहले जो एक्स्ट्रा कॉलम हमने लिया उसमें वैल्यूज़ डाल देनी है और उनकी फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम में आपने नोट करना है। फर्स्ट कॉलम में जब नोट करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल कर देना आपने। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दो हमारे पास, ये 9 और ये 9 दोनों को हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे आपका, इन पेयर्स में हमने क्या करना, फ्रीक्वेंसी का साम निकालना है, इसका, इन दो का, इन दो का, इन दो का, इन दो का, और वो सेकंड कॉलम में लिखना हमने। जैसे मैंने लिख दिया आपको 5 + 6 = 11, 8 + 7 = 15, 9 + 8 = 17, 9 + 6 = 15। जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हमने सर्कल करना है। इसी तरह से नेक्स्ट एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर दो के हमने पेयर्स लेने हैं, उनका सम निकाल लेना यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम में भी वैसे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में जो है इसमें हमने 3 फ्रीक्वेंसीज लेनी है इकट्ठी, कि पहले 3 का सम निकालना है, फिर दूसरी 3 का निकालना है, लास्ट में 2 बचती तो उसको वैसे रहने देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर 3 का सम हमने निकालना है, वो हमने फिफ्थ कॉलम में नोट कर देना है। और लास्ट में जब हमने 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर हमने 3 का सम निकालना है और लास्ट कॉलम में डाल देना है, तो उसमें भी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी को हमने सर्कल कर देना है। उसके बाद हमने एक एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल में हमने हॉरिजॉन्टल जो फर्स्ट रो होगी उसमें हमने ले लेनी वैल्यू ऑफ एक्स, और वर्टिकल फर्स्ट लाइन में हमने अपने कॉलम ले लेने हैं 6। फिर जो वैल्यू यहाँ पर हमने सर्कल की है, जो फ्रीक्वेंसी सर्कल की है हमने, उसके सामने जो वैल्यू है वो हमने फर्स्ट कॉलम वाली फर्स्ट कॉलम में टिक करेंगे, सेकंड कॉलम वाली सेकंड कॉलम में टिक करेंगे, थर्ड वाले को थर्ड में, इसी तरह से कॉलम वाइज टिक करके लास्ट में इन वैल्यू, इन टिक का सम निकालेंगे हम टोटल। जिस वैल्यू का टिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगी मोड। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मॉडल क्लास मोड, जिसको हम M0 या Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे 12। तो इस तरह से जो मोड है हम ग्रुपिंग मेथड से निकालते हैं। उसके बाद मोड जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं वो भी अभी पढ़ेंगे आगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मोड हम इंडिविजुअल सीरीज़ में भी निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से भी करते हैं, अरेंज करके फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करके। लेकिन जहाँ पर क्लस्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग ज़्यादा होती है उसमें मुश्किल हो जाता है इंस्पेक्शन मेथड से फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालना। उसमें हम ग्रुपिंग मेथड से हम मोड निकालते हैं, जिसका मेथड जो मैंने आपको बताया। अगर आप कोशिश करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको ये आसान लगेगा। थैंक यू।